फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन ए व्हील ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक व्हील एक पहिया है और इसका जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है। रेडियस इज 20 सेंटीमीटर हेयर। एज शोन इन द फिगर, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इज 4 न्यूटन एट ए पोजीशन के ऊपर यहाँ पे लग रहा है 4 न्यूटन, और फिर उसके बाद लग रहा है कि 8 न्यूटन एट बी, 8 न्यूटन लग रहा है यहाँ पे बी पोजीशन के ऊपर, और यहाँ पे लग रहा है 6 न्यूटन एट सी के ऊपर, यानी कि इस वाली पोजीशन के ऊपर 6 न्यूटन लग रहा है, और 9 न्यूटन लग रहा है डी, यहाँ पे डी पोजीशन के ऊपर 9 न्यूटन लग रहा है। अब आपको ये बताना है कि इसके अंदर जो है ना टॉर्क बताना है कितना लगेगा। इसके ऊपर टॉर्क देखो 4 फोर्सेस लग रहे हैं तो 4 टॉर्क लगेंगे। मैंने आपको बताया था कि जितने फोर्सेस लगते हैं उतने ही टॉर्क लगते हैं, जितने फोर्सेस उतने ही टॉर्क लगेंगे। तो यहाँ पे 4 टॉर्क निकालोगे अलग अलग और फिर उनका आप रिजल्टेंट लोगे इसके अंदर। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ पे पहले तो आप टॉर्क ड्यू टू ए की वजह से टॉर्क लगेगा। यहाँ पे ए की वजह से कितना टॉर्क लगेगा इसके अंदर ये बताइए आप। यहाँ पे ए की वजह से यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा ना वो लगेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। किस सेंस में लगेगा बताइए? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो यहाँ पे कितना लगेगा 4 इंटू में 20/100, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लगेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ये 4/5 इंटू 4/5 लगेगा न्यूटन मीटर। और किस सेंस में लगेगा ये? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लगेगा 4/5 न्यूटन मीटर। अच्छा एक बात बताइए आप, इस 9 न्यूटन की वजह से कितना लगेगा बताइए? टॉर्क ड्यू टू टॉर्क एट बी के ऊपर बताइए यहाँ पे क्या करोगे आप बताइए? इसको शिफ्ट कर दो पहले। तो आप ऐसे क्या करो, हमेशा ही किसी भी फोर्स की से टॉर्क निकालना हो ना तो आप पहले उस फोर्स को शिफ्ट किया करो। वो जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है ना उस पॉइंट पे टेल लिया करो। जो पॉइंट ऑफ एक्शन होता है ना, पॉइंट ऑफ एक्शन कौन सा था? जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है उस पॉइंट पे टेल लेके आया करो, तभी कंपोनेंट होंगे। अब यहाँ पे रखे ऐसे कंपोनेंट नहीं हो सकते इसके। आप इसको पहले शिफ्ट करोगे, आप इसको ये आपने शिफ्ट कर दिया इसको ऐसे, ये 8 न्यूटन है आपने इसको शिफ्ट किया। अब आप क्या करो, इसे कंपोनेंट्स लोगे। यहाँ पे जो है ना एक तो इधर और एक इधर, इसने मेंशन कर नहीं रखा तो सेंटर के अबाउट रोटेशन होगा। यहाँ पे कॉमन सेंस है, अगर इसने मेंशन नहीं कर रखा तो रोटेशन किसके अबाउट होगा? यहाँ पे सेंटर के अबाउट। और यहाँ पे 8 न्यूटन के 2 पार्ट कंपोनेंट ले लो आप। 8 cos 30, 8 cos 30 कितना होता है यहाँ पे? 4√3, और 8 sin 30 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे इसके 2 कंपोनेंट्स आपने ले लिए, ठीक है, 2 कंपोनेंट्स आपने ले लिए। तो 4√3 वो कहाँ से पास करेगा? सेंटर से। 4√3 सेंटर से पास करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो 4 न्यूटन है टॉर्क ड्यू टू बी बताइए कितना है यहाँ पे? 4 इंटू में 20/100, यानी कितना है यहाँ पर? ये भी कितना है यहाँ पे? 4/5 न्यूटन मीटर। ये भी 4/5 न्यूटन मीटर आ रहा है। और ये किस सेंस में आएगा जानते हो आप? ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, इस सेंस में क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। ये क्लॉकवाइज सेंस में आएगा यहाँ पे। और टॉर्क ये जो सी है, सी की वजह से टॉर्क 0 आएगा। क्यों? क्योंकि बताइए कहाँ से पास कर रहा है? ये सेंटर से पास कर रहा है। तो टॉर्क यहाँ पे सी की वजह से आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे सी की यहाँ पे क्योंकि ना यहाँ पे इस फोर्स क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है। समझ आ रही है बात आपको? यहाँ पे सी यहाँ पे इसमें से पास कर रहा है तो यानी कि 0 आएगा यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, टॉर्क डी, यहाँ पे टॉर्क मतलब जो है ड्यू टू फोर्स डी की वजह से यहाँ पे 9 न्यूटन की वजह से टॉर्क कितना आएगा बताइए? 9 इंटू 20/100, 9 इंटू में 20/100 ऐसे करोगे ना आप इसके इसमें, तो यहाँ पे कितना आएगा? ये 9/5 न्यूटन मीटर। और किस सेंस में आएगा? ये क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना इसके अंदर बताइए कितना बनेगा? ये देखो 4/5, ये दोनों तो अपोजिट में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो ओवरऑल क्या आएगा यहाँ पर? अब ये 9/5 न्यूटन मीटर आएगा। और किस सेंस में आएगा? ये क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। 9/5 न्यूटन मीटर और क्लॉकवाइज सेंस में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको ये वाली? हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में?